अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने लैब करनी है वो लैब सेकंड लैब है, इंट्रोडक्शन टू हब स्विच एंड राउटर। तो बेसिकली हम इस लैब में क्या सीखेंगे कि इन तीनों डिवाइसेस में डिफरेंस क्या है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, पीसी चाहिए और पैकेट ट्रेसर वर्जन 5 और है। तो पैकेट ट्रेसर हम ओपन करते हैं। ये हमारे पास पैकेट ट्रेसर आ गया। तो फर्स्ट लैब में भी जैसे हमने किया था कि हमने सबसे फर्स्ट दो पीसीस को आपस में कनेक्ट किया था, फिर मोर देन टू को हमने हब के थ्रू कनेक्ट किया था। तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एंड डिवाइसेस पे गए, वहाँ से हमने जेनेरिक पीसी, इसके बाद हब पे गए, जेनेरिक, ये हमने प्लेस कर दिया। अच्छा, जैसा कि हमने फर्स्ट लैब में किया था कि हम जब कनेक्शन करते थे तो ऑटोमेटिकली चूजन कनेक्शन टाइप, लेकिन आज हम इस तरह नहीं करेंगे। जो ये डिफरेंट कनेक्शंस गिवन है इनको यूज करेंगे। तो कनेक्शन वायर किस बेस पे डिसाइड होता है कि कौन सी डिवाइस कौन सी लेयर पे आती है। ओएसआई मॉडल के, तो ओएसआई मॉडल हमारे पास क्या है, इसकी जो फर्स्ट लेयर है फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो इन दो लेयर्स के ऊपर हम डिसाइड करते हैं नेटवर्क लेयर और डाटा लिंक लेयर्स कि कौन सी वायर यूज करनी चाहिए हमें। तो अगर दो डिवाइसेस सेम लेयर पे हो तो फिर हम कौन सी वायर यूज करते हैं, कॉपर क्रॉस ओवर। और अगर डिफरेंट लेयर पे है तो कॉपर स्ट्रेट थ्रू। तो अब जो पीसी है आपका, ये एंड डिवाइसेस है तो ये अपर लेयर पे है, जिससे हम इस पे आईपी एड्रेस सेट कर रहे हैं तो ये नेटवर्क लेयर पे है। और जो हब है ये आपका फिजिकल या डाटा लिंक लेयर पे है। तो इसको हम कनेक्ट करने के लिए कॉपर स्ट्रेट थ्रू वायर यूज करेंगे। कॉपर स्ट्रेट थ्रू वायर पे गए, सब जब पीसी पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, RS-232 और फास्ट ईथरनेट। तो यहाँ पे हम फास्ट ईथरनेट सिलेक्ट करेंगे। जब हब पे जाएंगे तो आपके पास ये सारी पोर्ट्स के ऑप्शन आ रहे हैं, तो हम फर्स्ट पीसी को पोर्ट 0 के साथ कनेक्ट कर देते हैं। सेम इस तरह कॉपर स्ट्रेट थ्रू के बाद फास्ट ईथरनेट पोर्ट 1, फास्ट ईथरनेट पोर्ट 2। इसके बाद इनको आईपी एड्रेस देते हैं। डेस्कटॉप पे जाके 192.168.10.1। इसके बाद हम सेकंड पीसी पे जाते हैं, इसको 192.168.10.2। तो हम कर्सर लेके जाके देख भी सकते हैं कि उसके ऊपर क्या आईपी एड्रेस आ रहा है। उन तीनों पीसीस का हमने आईपी एड्रेस सेट कर लिया। इसके बाद पैकेट सेंड करके देखते हैं कोई से दो पीसीस पे। तो ये हमारे पास कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया। इसको हम सिमुलेशन मोड में भी देख सकते हैं।
ये हमने सिमुलेशन मोड में इसको देख लिया कि पैकेट कैसे सेंड होता है। हब का तो हमने कर लिया, हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें भी हमने किया था। अभी हम 3 पीसीज और प्लेस करते हैं एंड डिवाइसेस में जाके, जेनेरिक PC3, PC4, PC5। इसको हम कनेक्ट करेंगे यूजिंग स्विच। देखिए हमारे पास स्विच की डिफरेंट यहाँ पे टाइप है, 2950, 242950T, 2960 जेनेरिक। तो जो हम लैब में यूज करेंगे वो 2905T। इसको हम प्लेस करते हैं। -24 मीन्स कि इसमें 24 पोर्ट्स अवेलेबल हैं कनेक्शन के लिए। हम कर्सर लेके जाके देख भी सकते हैं, फास्ट इथरनेट 0/1 से लेके 0/24 तक अवेलेबल है। अच्छा, कनेक्शन करना है तो स्विच कौन सी लेयर पे, डाटा लिंक लेयर पे और पीसी अपर लेयर पे है। तो डिफरेंट लेयर की डिवाइसेस है तो कॉपर स्ट्रेट थ्रू। सेम उस तरह फास्ट इथरनेट, फास्ट इथरनेट और स्विच की पोर्ट यूज करेंगे। फास्ट इथरनेट की कोई भी एक पोर्ट यूज कर सकते। ये हमने कनेक्शन कर लिया, इसके बाद आईपी असाइन करते हैं। 10.3 तक हमने दे दिया था तो इसको हम दे देते हैं 10.4, 192.168.10.4। 10.5, 0.6। ये हमने पीसी आईपी एड्रेस दे दी। इसके बाद पैकेट सेंड करके देखते हैं PC3 से PC5 पे। सक्सेसफुल हो गया। तो इसको हम सिमुलेशन मोड में देखने के लिए दोबारा सेंड करते हैं PC3 टू PC5। इसके बाद रियल टाइम में जाते हैं। इसमें अब देखें आपके पास, जब हमने PC3 से PC5 पे पैकेट भेजा है तो हब में क्या होता था, हब के साथ जितनी डिवाइसेस कनेक्ट होती थी वो सब पे पैकेट सेंड कर देता था। लेकिन स्विच क्या कर रहा है, स्विच के पास इन सब पीसीस के मैक एड्रेस सेम है। तो क्या करता है कि सबसे पहले स्विच पे पैकेट आया, स्विच जिस पीसी के लिए हम पैकेट भेज रहे हैं सिर्फ उसी को सेंड करेगा। इसको हम एक दफा फिर देख लेते हैं। स्विच पे अब वो PC4 और PC5 दोनों पे नहीं भेज रहा, सिर्फ PC5 पे पैकेट आ रहा है। और यहीं से रिप्लाई जाएगा और PC3 पे वो उसको रिसीव कर लेगा। दोनों का हम इकट्ठा देख लेते हैं। तो हब क्या कर रहा है, उसके साथ जितनी डिवाइसेस कनेक्ट हैं वो सब पे ब्रॉडकास्ट कर रहा है। तो स्विच सिर्फ जिस डिवाइस पे आप पैकेट सेंड कर रहे हैं सिर्फ उसी पे पैकेट जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि हम अगर हब के साथ एक और हब कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए कौन सी वायर यूज करेंगे, कॉपर क्रॉस ओवर, क्योंकि वो दोनों सेम लेयर पे हैं।
इस तरह अगर हमने ये हम कनेक्ट करके देख लेते हैं। एक हब और प्लेस किया हमने। इसके बाद इसके साथ एक दो पीसीज अटैच कर लेते हैं, PC6 और PC7। तो आईपी दे देंगे हम 192.168.10.7। इसको हमने दे दिया 192.168.10.8। हब के साथ कनेक्ट करना है तो उसके लिए कॉपर स्ट्रेट इसको दोबारा पैकेट सेंड करके देखते हैं PC0 से PC7 पे, तो वो सक्सेसफुल हो गया। इसको सिमुलेशन मोड में भी देख लेते हैं। हमने सिमुलेशन मोड में भी देख लिया। अच्छा, स्विच और हब में डिफरेंस क्लियर हो गया। स्विच क्या करेगा, जिस डिवाइस के लिए आप पैकेट भेज रहे हैं सिर्फ उसी के ऊपर वो पैकेट सेंड करेगा। और हब क्या करता है कि वो ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है। इसमें आप देख पीसी हब पे आया पैकेट PC0 से, इसके बाद उसने तीनों जो उसके कनेक्शन जा रहे थे उन पे पैकेट सेंड कर दिया। इन दोनों का पैकेट नहीं था, रिप्लाई नहीं आएगा। ये हब क्या करेगा, जो उसके साथ फर्दर दो डिवाइसेस कनेक्ट हैं उन पे उसने पैकेट सेंड कर दिया। PC7 का मैसेज था, वहां से रिप्लाई आया। अब क्या करेगा, इसके साथ दो कनेक्शन हैं, दोनों पे फॉरवर्ड किया उसने। ये रिप्लाई नहीं करेगा क्योंकि यहाँ से हमने सेंड नहीं किया था। अब क्या करेगा, दोबारा इन तीन पे भेजेगा और रिसीव कौन करेगा, जहाँ से हमने उसको सेंड किया था। तो ये आपके पास स्विच और हब में डिफरेंस था। इस तरह हम स्विच और हब को भी आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी कॉपर क्रॉस ओवर वायर यूज होगी आपके पास, क्योंकि ये दोनों सेम लेयर पे है। स्विच के जब आप कनेक्शन करते हैं तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा कनेक्शन ग्रीन होने में। अच्छा, अब हम मैसेज सेंड करके देखते हैं। PC0 to PC4 सक्सेसफुल हो गए हैं। इसको हम सिमुलेशन मोड में देखते हैं कि पैकेट किस तरह सेंड हो रहा है। देखिए यहाँ से स्विच ने सिर्फ उसी डिवाइस पे भेजा है जिसका
मैसेज था। और रिप्लाई में भी उसने इन दोनों पीसीस पे नहीं भेजा क्योंकि इनका मैसेज नहीं था, तो थर्ड पे उसने उसको फॉरवर्ड किया। और अब क्या करेगा, दोबारा से ब्रॉडकास्ट करते हुए जहाँ से हमने पैकेट सेंड किया था वहां पे रिसीव हो जाएगा। नेक्स्ट क्या चीज थी कि हम स्विच और हब में तो हमने डिफरेंस देख लिया है, तो राउटर हम कब यूज करेंगे। तो अभी ये जो आपकी सारी डिवाइसेस हैं ये सेम नेटवर्क में है, तो जब जिस टाइम हम डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने वाली लैब करेंगे तो उस टाइम पे हम राउटर यूज करेंगे। मीन्स कि देखेंगे कि दो डिफरेंट नेटवर्क को आपने अगर आपस में कनेक्ट करना है तो उसके लिए हमें राउटर रिक्वायर्ड होगा। वो हम लैब 4 या 5 में करेंगे। तो आज की लैब में हमने क्या किया, इसका हम नाम भी दे देते हैं लैब 2। कनेक्शन टू हब एंड स्विच। तो सिर्फ स्विच की आपके पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप है, हमने कौन सा यूज किया 2950T। इसके साथ आप फर्दर और भी स्विच अटैच कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी को कोई भी यहाँ पे अगर चीज क्लियर नहीं होती तो आप ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। तो नेक्स्ट लैब में हम करेंगे कि स्विच के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, मीन्स कि अगर आपने स्विच की डिफरेंट सेटिंग करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। अगर स्विच पे आपने पासवर्ड वगैरह सेट करना है, मैक एड्रेस टेबल देखना है कि कैसे क्रिएट हो रहा होता है, तो वो हम सारी चीज़ें नेक्स्ट लैब में करेंगे। तो उस टाइम पे फिर हम ये आपके पास जो कंसोल वायर है इसको यूज़ करेंगे। कंसोल वायर के थ्रू हम स्विच की सेटिंग करेंगे। तो आज के इस लैब में इतना ही है। तो किसी को कोई भी क्वेरी हो तो ईमेल के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं।